ज्ञान मार्ग में समाधि शब्द नहीं है, समाधि योग मार्ग में है। जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें अंतिम जो अंग है समाधि कहलाता है। ज्ञान मार्ग में नहीं होती समाधि, लेकिन फिर भी हमने अपना लिया है, नाम ले लिया कि वो बड़ा सुंदर नाम है। इसको हम कहते हैं अद्वैत की अवस्था, या मैंने एक नाम दिया अनुभव क्रिया, जिसमें कि लोग बहुत फंस जाते हैं ये है क्या। तो मैं ये कहता हूँ कि केवल समाधि की अवस्था हो सकती है और कुछ नहीं, और दूसरी अवस्था नहीं हो सकती। समाधि में आना अपने घर आने की तरह है, वापस अपने घर आ जाना, और अन्य अवस्थाओं में भटकना यात्रा पे जाने की तरह है। तो जैसे आप कहीं भी जाए वापस घर ही आ जाते हैं, वैसे कितनी भी अवस्था आती रहे उसकी पृष्ठभूमि समाधि की होती है। अब ये बात आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बड़े गूढ़ तरीके से मिलेगी कि जो मेरी प्राकृतिक स्थिति है, जो मेरा स्वभाव है, वो समाधि का है, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। अब सोचते रहेंगे लाऊं कैसे मैं समाधि। योग में तो पता नहीं है कई वर्षों बाद के जन्मों बाद क्या होती है समाधि पता चलता है, बाकी मार्गों में तो उसका नाम भी नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन सा अनुभव मुझे समाधि में लाएगा, कौन सा अनुभव है ये। समाधि शांति मौन है, लोगों को लगता पता नहीं कितना बड़ा अनुभव होगा। इससे सरल कोई अनुभव ही नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ तो अनुभव भी नहीं है, यहाँ तो अनुभव भी विलय हो जाता है, क्योंकि अनुभव तो चित्त के विभाजन के कारण शब्द आया है। समाधि प्रयास से नहीं आती, वहां जो प्रयास बताया गया है वो आपकी अशुद्धियां दूर करने के लिए है, समाधि में आने के लिए प्रयास नहीं लगता। तो ये सारी मान्यता है, देखिए सब बकवास है। न ये कोई अनुभव है, न कोई बड़ा अनुभव है, और न ये ज्ञान मार्ग में है, न इस मार्ग में है, न उस मार्ग में। अस्तित्व की अवस्था समाधि की है, खत्म, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई वर्षों तक इस अवस्था में पहुंचने का प्रयास किया, बाद में पता चला वो सब बेवकूफ़ी है। ये अज्ञान हटा लीजिए कि समाधि नहीं है, ये अज्ञान हटा लीजिए। अब क्या करना है फिर उसके बाद समाधि में आने के लिए? मैं तो कहता हूँ अज्ञान है तो भी वही अवस्था है उससे छुट्टी नहीं है, क्योंकि वही एकमात्र है। सब मिलेगा आपको, लेकिन ज्ञान मार्ग से। योग आपके मन को, चित्त को, शरीर को अनुशासित करने के लिए है, ताकि आपको ज्ञान हो जाए, इसके लिए है वो। जिनकी बुद्धि तेज है उनको कुछ अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, सीधे ज्ञान हो जाता है। कोई योग को अष्टांग योग नहीं करना है, क्योंकि गुरु पर पूरी तरह निर्भर है। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है लोग छू नहीं पाते, उसे पता भी नहीं चलता लोगों को कि ऐसा कोई मार्ग है। उसके नाम अलग अलग रख दिए लोगों ने, वेदांत, अरे अब तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, छोड़ो जाने दो। सनातन धर्म, अरे तो कुछ पुराना सा लगता है, मुझे धर्म कर्म में रुचि नहीं है। जब तक आप ज्ञान मार्ग वाली समाधि नहीं समझ लेते, तब तक योग मार्ग वाली समाधि नहीं आएगी, समझ में ही नहीं आएगी। योग सूत्र में केवल बता दिया गया ये करना है, समझाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। सूत्र है वो, फॉर्मूला है, बस क्या क्या करना है, क्या होता है, ज्यादा प्रयास नहीं किया उन्होंने। जब तक आपको सांख्य दर्शन नहीं आता, आपको योग दर्शन नहीं आएगा। जो ये लोग योग कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं मुझे तो आज तक असली योग मिला नहीं, कहीं किसी को सिखाता नहीं है। सब किताबी ज्ञान देने वाले बहुत हैं, वो खुद ही नहीं करते योग, खुद ही योग में नहीं है, वियोग ही है वो तो पूरी तरह से। और कोई समाधि में नहीं है, केवल ज्ञान मार्ग में आपको समाधि तक पहुंचाया जाएगा। कैसे? यह ज्ञान हटा के कि मैं समाधि में नहीं हूँ, ये सोचना ही बंद कर दीजिए कि मैं घर में नहीं हूँ, यहाँ घर ही घर है केवल, और कुछ नहीं है। ये अनुभव इतना छोटा है, हंसी आ जाती है। अच्छा ये समाधि है, अब तो मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। जो इन समाधियों के चक्कर में, जो इन ध्यानों के चक्कर में, अलग अलग अनुभवों के चक्कर में पड़ा है, मैं बता रहा हूँ कई जन्म निकल जाएंगे उसके, कुछ नहीं मिलेगा उसको। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मेरा स्वयं का जीवन है, व्यर्थ हो गया मतलब ऐसे। जो मुझे ये सब करते हुए दिख जाता है उसको ज्ञान मार्ग से निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके ध्यान व्यान नहीं लगेगा, सब अपने आप लगेगा, सारी क्रियाएं अपने आप होंगी सारे आसन अपने आप होंगे। जो कुंडलिनी मार्ग में वो सब जानते हैं, करना नहीं पड़ता, ये करता है ही नहीं। कौन करता है योगासन, कौन करता है प्राणायाम? कोई नहीं है। क्या सिखाया जाता है योग मार्ग में आपको? बिल्कुल नहीं, ये कुंडलिनी मार्ग में सिखाया जाता है, वह वो भी आम जनता के लिए नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो उतना भी नहीं है, तो केवल
शुद्धिकरण शुरू हो गया, आपके सारा योग शुरू हो गया, सारे आसन हो जाएंगे, सारा प्राणायाम हो जाएगा, वहीं समाधि आ जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये होते हुए। सारा तंत्र हो जाता है ज्ञान मार्ग में, सारा मंत्र हो जाता है, सारा योग समाधि कुंडलिनी सब हो जाता है यहाँ पे। कैसे कैसे होता है चमत्कार बिना कुछ किए? सारी चित्त की परतें खुल जाती, सारे चक्र दौड़ने लगते हैं। कितने लोग हैं यहाँ जिनका अनाहत खुल गया और मुझे मैसेज आने लगता है आई लव यू गुरुजी। अब तब मैं समझ जाता हूँ ज्ञान मार्ग में योग मार्ग हो गया। जो प्रेम में पढ़ने का प्रयास कर रहा है कि मुझे भी वो इस तरह का आनंद अवस्था मिल जाए जिसमें कि संभोग का आनंद आ जाए, करते रहो बेटा, कभी नहीं होगा। एक आध का हो गया गलती से, दूसरा भुगतता रहता है। फिर केवल ज्ञान मार्ग में ही अपने आप होगा। इतना जान जाइए कि अभी समाधि है, बाकी सब अपने आप होगा। हम ज्ञान मार्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जो कि मैंने अंतर शुद्धि की श्रृंखला में पहले ही भाग में समझाया है। जिन्होंने नहीं देखी देख लें, अंतर शुद्धि श्रृंखला का पहला भाग। उसमें मैंने बताया है कि कैसे चित्त की परतों में परिवर्तन ऊपर से नीचे किया जाता है ज्ञान मार्ग में। मैं आपको लिख के देता हूँ, और किसी मार्ग में ये नहीं होता, वो कोई फल नहीं आता। किसी मार्ग में कोई फल नहीं आता। आ गया फल, उसका मतलब है कि वो साधक बड़ा विलक्षण है, कुछ न कुछ उसमें पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार है। ज्ञान मार्ग में फल ही फल है, सिद्धियां भी मिल जाएंगी। क्या योग सूत्र में ढूंढ रहे हो सिद्धियां? सब ज्ञान मार्ग में है, सारी सिद्धियां मिल जाएंगी यहाँ पे। सभी ये जान जाएंगे जिनको शक्तियां मिली हैं, जिनको सिद्धियां मिली हैं, कि जब ये व्यक्ति का नाश हो जाता है, अहम नाश हो जाता है, तो ये मनो शरीर इस तरीके से चलता है जैसे चमत्कार कर रहा हो कोई। उसका जीवन ही चमत्कार है। फिर सारा ज्ञान झोली में आके गिर जाता है आपके कदमों पे, सारा जीवन अपने आप से ही चलता है। अब बड़ा कठिन है, बाकी मार्गों में बड़ा कठिन है, ज्ञान मार्ग में बिना कुछ के चलता है। तो जो ज्ञान मार्ग में आए नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो ज्ञान मार्ग में आ गए हैं, कुछ और ही करते रहते हैं। अपनी बुद्धि शुद्ध कीजिए। ठीक नहीं है वो सब। आपको हीरे मोती दिए गए हैं, आप कोयले पत्थरों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं अशुद्धि होगी।